साल 2016। जो स्मार्ट सिटी का अभियान चला है, उस स्मार्ट सिटी में फरीदाबाद का भी नाम है। केंद्र की मोदी सरकार ने फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी घोषित किया, जिसके बाद मीडिया में दनादन खबरें छपी, जिसमें बताया गया कि शहर में क्या क्या काम होंगे, क्या क्या बदलाव होंगे। स्मार्ट सिटी में हुए विकास की सच्चाई जानने के लिए हमने दस्तावेज इकट्ठा किए और पहुंचे फरीदाबाद। आप भी देखिए स्मार्ट सिटी का विकास। आपके स्क्रीन पर एक दस्तावेज दिख रहा होगा, जिसके मुताबिक फरीदाबाद शहर के विवेकानंद पार्क को 4 करोड़ 7 लाख रुपए खर्च करके अप्रैल 2023 तक स्मार्ट बनाना था। यह जानकारी हरियाणा सरकार के मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने अगस्त 2022 में दी थी। अगर ये स्मार्ट सिटी का पार्क है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं उन पार्कों के बारे में जो उन शहरों में है जिसको स्मार्ट सिटी का टैग नहीं दिया गया। आप देखिए पानी भरा हुआ है, सामने विवेकानंद जी की मूर्ति लगी हुई है और हमारे साथ यहाँ के रहने वाले मौजूद हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम खुशी राम है जी। मैं गांव फतेहपुर चंदेला का हूँ और ये पार्क में यहाँ पर मैं डेली आता हूँ और यहाँ पर ये 7-8 सालों से इसका पहले तो थोड़ा सा ठीक था, जब से स्मार्ट सिटी के अंडर में ये आया है, इसके ये सड़कें सी बनाई हैं अंदर में और इनसे भी जो है और ज़्यादा बेहतर ख़राब हो गया है ये। पहले थोड़ा बहुत घूम फिरते थे, घास फूस में लोग बैठते थे गर्मियों में सर्दियों में, और अब तो यहाँ पर बड़ा मुश्किल है यहाँ पर बैठना भी। पार्क में जो घास पानी से इतनी सड़ी हुई है, क्योंकि अंडरपास का पानी जो भी जितना भी आता है बरसातों में वो सारा इसी के अंदर फेंक दिया जाता है। बहुत बुरी बदबू, कोई बैठ भी नहीं सकता, कोई आ भी नहीं सकता इसमें जब पानी इतना लेवल हो जाता है। सेक्टर 21B का पानी सारा इसी के अंदर में आता है। अब ये विवेकानंद जी की तस्वीर लगाने से फ़ायदा क्या है? लगा दिया, खड़ा कर दिया है, कोई चार्जिंग वार्जिंग जो होगी उन्होंने ले ली होगी और इसका जो है खड़ा कर दिया है। विवेकानंद जी की मूर्ति को खड़ा करके बहुत बड़ा अपमान कर दिया। यहाँ कोई उनका रिस्पेक्ट ही नहीं करता, उन्हें पता ही नहीं है विवेकानंद है कौन और स्वामी विवेकानंद क्या है, कोई है, सिर्फ अनाथ के ऐसा खड़े हैं बस। और जो मूर्ति जहाँ पे लगी वो भी टूटने की स्थिति में है। सब वैसे ही बोल तो रहा हूँ, कुछ भी नहीं, बस स्टैचू खड़ा कर दिया है। आज तक उस पर एक माला डालने वाला भी दिखा नहीं, सिर्फ गंदगी भरा पड़ा है, जानवर गोबर और आपका गंदगी उसमें खड़ा कर रखा है। इसी दस्तावेज के मुताबिक फरीदाबाद शहर के सेक्टर 21B के एक पार्क को 3 करोड़ 42 लाख रुपए खर्च करके सितंबर 2022 तक स्मार्ट पार्क बनाना था। हम वहां करीब 2 साल बाद सितंबर 2024 में पहुंचे। इस पार्क का आप हाल देख लीजिए। पहली बात तो पानी पड़ रहा है तो थोड़े हरे दिख रहे हैं, नहीं तो आधे तो झूले टूटे पड़े हैं। और शाम होते ही यहाँ पे लोग ऐसे बैठते हैं, मतलब सही ढंग के नहीं रहते। आप थोड़ा सी अंधेरा गिरने पे बहुत सारी इसमें लाइटें भी ख़राब हैं, एक्सरसाइज की सारी मशीन ख़राब है इसमें। कहीं बैठने की भी जगह नहीं है, बस वहीं 2-3 है बस, जबकि बीच में भी होना चाहिए कहीं पॉइंट। बाथरूम आप देखो, इतना पैसा लगा के बनाया है पर आप वहाँ पे मतलब उसके सामने भी नहीं खड़े हो सकते। इस पार्क को साल 2022 में कंप्लीट हो जाना था सरकारी दस्तावेज के मुताबिक, और ये पार्क 2 साल बाद हम यहाँ आए। आप पार्क की स्थिति देख लीजिए। ये सामने शौचालय आपको दिख रहा है, ये महिलाओं के लिए है और उसके बगल में पुरुषों का शौचालय है। इसमें कोई जा नहीं सकता, इसका गेट टूटा पड़ा है और आप खुद ही देख लीजिए जो ये महिलाओं का जो शौचालय है उसकी क्या स्थिति है, और ठीक ऐसे ही जो पुरुषों का शौचालय है उसका भी हाल है।
और इसको देख के लग रहा है कि काफ़ी नए तरीके से ये यहाँ पे शौचालय बनाए गए थे, लेकिन आप खुद देख लीजिए। इसमें पैसे डालने थे, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ई कार्ड यहाँ दिखाएं, कृपया सिक्का डालें। तो इसमें पैसे डाल के जिस तरीके से ये दिख रहा है, काफ़ी नई टेक्नोलॉजी थी कि पैसे डाल के ई कार्ड दिखा के आप शौचालय जा सकते हैं। लेकिन अब इसके हालात आप देखेंगे तो बेहद ही बदहाल है। ये वो जो टॉयलेट है ये इन्होंने एज पर देयर कॉन्ट्रैक्ट बनवाए, लेकिन बाद में मेंटेनेंस इसकी नहीं है। अब सारा का सारा जो आप देख रहे हैं ये टूटे फूटे पड़े हैं, ये अब की हालत है। अब इसको कोई नहीं देख रहा। एक आदमी भी इसमें टॉयलेट गया हो, माफ करना, मुझे फांसी चढ़ा दे डीसी कमिश्नर। एक आदमी भी कहते कि इसमें टॉयलेट में कोई आदमी अंदर गया है, ये सब पैसा खाया गया है। 18 लाख के रुपए ये रखे गए। ये एक सिंगल आदमी फुहारा एक दिन भी चले, ओपनिंग हुई, उद्घाटन हुआ हो इस पार्क का, इन्होंने जेब में पैसा गया ये रख दिया। यहाँ क्या मतलब हुआ? ईंट का बाथरूम बना देते तो लोग बाथरूम तो चले जाते, ये सब जेब में पैसा गया किसी बड़े लोगों की में। स्मार्ट सिटी के तहत बन रहे 2 पार्कों का हाल आपने देखा। इसके तहत एक और पार्क बनना था जिसका नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज पार्क। इसका नाम पहले इसके पास में ही स्थित एक जीवा पब्लिक स्कूल के नाम पर था, लेकिन बाद में आरएसएस के लोगों के कहने के बाद इसका नाम बदल दिया गया और छत्रपति शिवाजी के नाम पर कर दिया गया। वहाँ उनकी एक मूर्ति भी लगाई गई है। यहाँ हमारी मुलाकात आरएसएस के एक स्वयंसेवक से हुई। सुनिए पार्क के निर्माण पर वो क्या कह रहे हैं। इस पार्क पर 1 करोड़ 18 लाख रुपए खर्च होने थे। देखो, सुंदरीकरण के लिए तो हर इंसान चाहता है कि हमारे लिए अच्छा घर हो, अच्छा पार्क हो, अच्छा पड़ोस हो। तो हम उम्मीद तो यही करते थे कि हमारे पड़ोस में जो पार्क का सुंदरीकरण किया जा रहा है ये बहुत ही अच्छा होगा। सरकारी प्रयासों से, विधायक के प्रयासों से ये काम हुआ भी, लेकिन इसका जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ। ये शिवाजी की मूर्ति लगी हुई है, लेकिन जो नीचे का हिस्सा है ये अभी अधूरा पड़ा हुआ है। ये मूर्ति कब लगी और अभी तक जो शिवाजी के जो मूर्ति का नीचे वाला हिस्सा है वो अभी तक ऐसे अधूरा क्यों पड़ा हुआ है? आप लोग शिकायत वगैरह नहीं करते हैं? मूर्ति तो लगभग मेरे अंदाज से करीब 1 साल के आसपास हो चुका। इसमें काफ़ी समय तक जो है ना इसका आवरण किया हुआ था, और मैंने सुना था कि भाई इसका अभी उद्घाटन नहीं हुआ, इसका उद्घाटन की डेट मिलने वाली है। ऐसे करते करते इसको काफ़ी समय हो गए, लगभग 6-7 महीने से इसकी मूर्ति का आवरण भी हट गया है बिना उद्घाटन के। हाँ, स्मार्ट सिटी के तहत बनने वाले तीनों पार्कों को आपने देखा। अब ये देखिए, स्मार्ट सिटी फरीदाबाद की वेबसाइट पे उन पार्कों का लेआउट भी मौजूद है जो स्मार्ट सिटी के तहत बनने थे। साथ ही उसमें बताया गया है कि इन पार्कों में क्या क्या विशेषताएं होंगी। आप इस तस्वीर को और इस विशेषताओं को देखिए, और साथ ही हमने पार्क में आपको जो कुछ भी दिखाया दोनों को देखिए और बताइए कोई समानता है। अब हम आपको लेकर चलते हैं फरीदाबाद के 2 गांव में जिनका विकास स्मार्ट सिटी के तहत करना था। साल 2022 में आरटीआई से मिली एक जानकारी के मुताबिक इन गांवों में विकास के 90% काम पूरे हो चुके हैं। गांव का नाम है फतेहपुर चंदीला और संत नगर, दोनों शहर के बीचों बीच स्थित है। पहले आपको लेकर चलते हैं फतेहपुर चंदेला गांव। गुज्जर बाहुल्य गांव आज भी विकास की राह देख रहा है। यहाँ पीने का साफ पानी नहीं है, सड़कें तक नहीं हैं और लोग कूड़े के बीच रहने को मजबूर है। स्मार्ट सिटी में आ रहा है, पर इसमें अभी तक कुछ भी फॉर्मेलिटी पूरी नहीं हुई है। नई रोडें बनी हैं, नई नाले बने हैं, नई सीवर सही हुई हैं। पूरे नाले वाले सब भर रहे हैं जी, और रोड सारी टूटी पड़ी हैं। आपको कहीं से भी लेके चलूं, वहाँ से आपको हर जगह के रोड टूटे मिलेंगे, और सीवर के पानी, गंदे नाले सब ऐसे मिलेंगे। ये देखो आप, ये कैसे भर रहे हैं। ये मेन रोड से देखो आप, और ये आप देख लो कैसा बन रहा है। ये देखो जी, ये रोड है स्मार्ट सिटी के। कहाँ से लग रहे हैं आपको ये स्मार्ट सिटी? तो कभी स्मार्ट सिटी वाले आए आपके इलाके में? खूब आते हैं जी, और आके चले भी जाते हैं। ये कच्ची ही रोड है जब से आपका कॉलोनी बसा है? पहले थी पक्की, अब तो ये कतई बनी भी नहीं है। 10-12 साल हो गए। अच्छा, ये आप कहीं भी देख लो, आपको मैं सारा नज़ारा दिखा रहा हूँ। तो आपको पता है कि ये स्मार्ट सिटी है? स्मार्ट सिटी है, पूरा गवर्नमेंट ने दे रखा है। ये नालियाँ देखो आप, ये कैसे पानी है भरते हैं, किसी से भी पूछ के देख लो आप। तो
ये बताइए, जब ये आपको पता चला कि हमारा इलाका स्मार्ट सिटी में आ रहा है, तो आपको खुशी हुई होगी? हमें तो बहुत खुशी हुई है जी, है कि हमारा नंबर 1 पे है जी ये गांव फतेहपुर चंदीला स्मार्ट सिटी में। हमें क्यों नहीं होगी, पूरे गांव को खुशी है। पर रोडों को देख के गाड़ियां भी क्या, बच्चे भी पैदल नहीं जा सकते यहाँ से। क्या दिक्कत है इसमें? देखो दिक्कत मट्टी का सीवर का पानी आता है, जो गटरों का पानी है ना वो आता है, बिल्कुल प्योर गंदा। तो फिर पीने का पानी कहाँ से इंतजाम कर रहे हैं? पीने का पानी बताते लाइन दूसरी रखी है, पैसे से कि फ्री? पैसे से। अच्छा, पैसे खर्च किए हैं तब दिए। ये बताइए कि जब आपको पता चला होगा कि आपका जो गांव है ये स्मार्ट सिटी के अंतर्गत आ रहा है, पता है? बहुत खुश हुए थे कि स्मार्ट सिटी में होगा, लेकिन हुआ नहीं। क्या क्या काम हुए हैं आपके? कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ ये रोड बना बाहर का, बाकी कोई काम नहीं हुआ। ऐसे ही पड़े जैसे पेंडिंग है। सारी उम्मीद थी नाली बन जाएंगी, सीवर बन जाएंगे बढ़िया, रोड बढ़िया बन जाएंगे, पानी शुद्ध आ जाएगा, रेन्यूअल का आ जाएगा, कहीं कुछ नहीं है। एक काम बताइए जो स्मार्ट सिटी के तहत आपके इलाके ये रोड बना है बस, खाली एक रोड बना है, बस, और कुछ नहीं। और जब बारिश होती है तो यहाँ क्या हाल होता है? घर में बढ़ जाता है कम वहाँ तक, अंदर तक। जब बारिश तेज होती है ना वहाँ घर तक पहुँचता, भीतर अंदर तो पानी चला है? अंदर कमरे तक। भैया कुछ ना बदला जब से स्मार्ट सिटी में आया नहीं हूँ, कुछ नहीं बदला यहाँ पे कुछ भी। पहले रोड बने हुए पड़े थे, ये भी उखाड़ दिए, नाली बननी पड़ी थी, वो नाली बंद करवा दिए। देखो आप, नाली सब बंद पड़ी है। मतलब हमारा गांव ही ठीक है शहर से, था स्मार्ट सिटी था, हमारा गांव बढ़िया है। पहले सारी सुविधा थी, नल हैंडपम्प नल वल सब चीज़ लग रही, अपने कुआ वगैरह सब चीज़। अब तक कुछ भी ना, पीने का पानी इतना गंदा आ रहा ना, कसम से खा रहा हूँ मैं, बिल्कुल काला पानी एकदम। अच्छा, अभी बंद तो करते होंगे? खूब करते जी, पार्षद के पास जाते, पार्षद कहता है कि भैया हम अपने पैसे से जीते, तुमने जिता ही नहीं। हैं, ऐसा कहते हैं? बिल्कुल कहते हैं जी, मुंह पे कह दे, मैं तो मुंह पे कह दे दूंगा। अच्छा, कोई खाने को थोड़ी ना दे रहा, ना कोई मंत्री खाने को दे रहा, ना कोई एमएलए, ना कोई पार्षद खाने को दे रहा। जो बात हम तो सच्चाई करें, हम तो मुंह पे कह दे बात जाएगा। अच्छा, पार्षद ने खुद मजे से कही ये बात, हाँ, तो कह जी हम तो अपने पैसे से जीते, तुम थोड़ी जिताई हम। तो स्मार्ट सिटी बना के तहत आपका इलाका आया, 10 में से कितना नंबर देंगे कि कितना काम हुआ है? भैया मैं तो 1 नंबर भी ना दूं। कहीं गटर के पानी बह रहा है, गंदगी इतनी है, आपको भी पता है। आपके घर के आगे ऐसा रहेगा, आने जाने में दिक्कत। तो ये कभी रोड बना था कभी? बनाए नहीं। अच्छा, हाँ, पहले से ही रोड टूटा ही है कि कभी बना भी था? रोड सड़क थी भी यहाँ? कहाँ बना? अच्छा, बना होता तो कहीं तो दिखता। ऊपर से लेकर नीचे तक बीजेपी की सरकार होने के बाद भी कुछ भी काम नहीं हुआ। इसका असर इस चुनाव पे पड़ेगा, विधानसभा चुनाव पे? बिल्कुल पड़ेगा सर, बिल्कुल पड़ेगा। जब काम नहीं हुआ तो वोट कौन देगा? काम के प्रति वो वोट देते हैं ना, तो काम तो हुआ ही नहीं है सर। स्मार्ट सिटी योजना के तहत फतेहपुर चंदीला गांव में जो यहाँ का चौपाल है उसका रिनोवेशन हुआ है, लेकिन क्या वो भी पूरा हो पाया? आखिर रिनोवेशन के नाम पर यहाँ क्या क्या हुआ? गांव के बुजुर्गों से हम बात करेंगे कि यहाँ पर क्या काम हुए हैं और इस चौपाल में क्या काम हुए। बाबा, ये चौपाल स्मार्ट सिटी के तहत बना है जी। क्या क्या काम किया उन लोगों ने? इसमें ये पत्थर लगा है और ये ग्रिल लगी है और एक ये जीना हुआ बस, सीढ़ी बनाई। हाँ, और बाकी कुछ काम नहीं हुआ। ये जो गेट खाली दिख रहा है उसकी क्या कहानी है? इसमें पहले गेट थे, उन्हों को तोड़ के ले गए, नए गेट लगाएंगे। हाँ। वो आज तक कुछ नहीं है, ऐसे ही पड़ा हुआ। ये कितने साल पुरानी बात है? ये इन्हें करीब 1-1.5 साल हो गया गेटों को ले जाए हुए। तो आप लोग गए होंगे ना कहने के लिए कि 1.5 साल हो गए, लगवा दो। हाँ गए थे, 16 सेक्टर में एक मैडम बैठती थी, उसके पास गए थे, उसने कही करा देंगे हम, फिर कुछ नहीं हुआ। अच्छा, हम आपके गांव में घूम रहे हैं, स्मार्ट सिटी के तहत आपके गांव में डेवलपमेंट करना था, गांव का हाल तो काफ़ी ख़राब लग रहा है। बिल्कुल ख़राब है, गांव में कुछ काम नहीं हुआ। गांव में मैं कह रहा हूँ नरक बन गया एक किस्म का। इससे बढ़िया पहले था जब नहीं था स्मार्ट सिटी का काम, जब बढ़िया था। अब तो नरक है, निकलने के लिए रास्ता नहीं है। पानी बढ़ जा, 4 बूंद बढ़ जा, पानी बढ़ जा, कहीं गटर बह रहा, कहीं पे गंदा पानी आ रहा है, बुरा हाल हो रहा है। भैया हमारे यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ। अगर कानूनी उसमें कागजों में देखोगे तो सब काम हुआ पड़ा है, और गांव में अंदर आके देखोगे कुछ भी काम नहीं हुआ है। यहाँ पे तुम पानी का ले लो कि हमारे यहाँ पानी जाता है, पानी का ऐसा है हर दूसरे तीसरे दिन ट्वेल से पानी आता है। ट्वेल भी ख़राब, अगर उसे चलाएंगे भी तो उसमें भी नरक आता है कि पानी पीने के लिए, नहाने के लिए, इसी चीज़ में यूज़ होता है, उसमें भी नरक आता है, गू टट्टी आने लगती है। इस चीज़ के लिए भी हमने बहुत कंप्लेंट करी है, सबके
बोलने ऊपर भी गए हैं गांव से इकट्ठे होके, जैसे बड़े बूढ़े हमारे बुजुर्ग लोग वो गए हैं ऊपर 10-15 इकट्ठे होकर, उन्होंने बोला कह रहे हो जाएंगे, आज तक कोई काम नहीं हुआ है। यहाँ तक कि चौपाट स्मार्ट सिटी में करवा रहे थे, हमारे गेट भी ले गए। गेट तो गेट, हमने यहाँ पे टंकी रखवा रखी थी अपने खुद के लिए यूज़ के लिए, उस टंकी को भी ले गए। क्या बोल के ले गए? टंकी ले गए, कह रहे इसे छोटी है कोई बात नहीं, हम बड़ी टंकी 1000 लीटर की रखवाएंगे। हमने 500 लीटर की रखवा रखी थी, कह रहे बड़ी टंकी रखवा देंगे, उसे भी ले गए। तो आपने देखा फतेहपुर चंदेला का हाल, अब आपको संत नगर ले चलते हैं। यहाँ का भी हाल आप खुद देख लीजिए, हम क्या ही बताएं। ऐसी सड़े में ही रह रहे हैं भैया हम तो बाबू। कब से? ये तो अभी कुछ दिन 20 से में तो खत्म हो गया था, ये जब वोट पड़ी थी, जब ये सफाई होगी गटरन की, अब फिर ऐसे हो रहा है। तो आपके नहीं, जो वोटिंग हुआ था तो साफ करवा दिए थे? हाँ। ये सड़क है जो संत नगर के अंदर जाती है, और आप सड़कों का हालात देखिए। कहा गया था कि ये यहाँ पे सड़कों का निर्माण होगा, पार्क बनेगा, पानी निकासी की व्यवस्था की जाएगी, लेकिन अभी जो यहाँ हालात है आप खुद देख लीजिए। जब हम संत नगर के अंदर बढ़ते हैं, दोनों तरफ घर हैं और बीच में नाले का पानी भरा पड़ा है। 2 साल से ये कीचड़ गंदगी में रह रहे, परेशान हो रहे, बीमार पड़ रहा आदमी। इस गली को सही करवाओ, और क्या कह रही हैं? बच्चे गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं, ये गंदगी पानी नाली का भर के घर में घुस रहे हैं। ये बताइए, संत नगर में कुछ काम हुआ है साफ सफाई का, गली बनने का? कुछ क्या हो रही है? सफाई हो रही है? कुछ नहीं हो रही है, बस खाली नाम एक बार लिंटर करवा दिए और पानी ऊपर 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 चल रहे हैं। पानी का निकास सही नहीं है, पानी का निकास तो करवाइए इसको पहले। पानी का निकास करवाइएगा, नाली क्लियर कराइएगा तो फिर गली भी सही रहेगा। हमारे घर कोई रिश्तेदार आके राजी नहीं है, कोई बड़ा आदमी आके राजी नहीं है, हम किसी को बुला के राजी नहीं है। करें तो करें क्या? ये चुनाव आ गया, लोग वोट मांगने आते हैं इधर। अब चुनाव शुरू हुआ है, लोग आएंगे भी, वोट भी मांगेंगे और वोट भी देनी पड़ेगी। ये हमारी मजबूरी है। लेकिन स्मार्ट सिटी आपके सामने, आप बेशक फोटो ले लीजिए, ये इससे अच्छा स्मार्ट सिटी हमने आज तक जीवन में नहीं देखा। 1962 की हमारी कॉलोनी बसी हुई है, 1962 से बसी हुई है। आज तक हमने ऐसा गंद नहीं देखा जो आज हमें देखने को मिल रहा है। हमको उम्मीद थी कि हमारी ये गंदगी खत्म हो जाएगी, गली साफ हो जाएगी, बच्चे औरतें बड़े बूढ़े सब अपने आराम से आएंगे जाएंगे। तो मैंने कहा चलो अच्छी बात है, ये काम हो जाएगा। लेकिन कुछ नहीं हुआ। चुनाव के टाइम पे आते हैं लोग बाग, और खाली देखकर चले जाते हैं और आश्वासन दे देते हैं कि हाँ अब हम करवा देंगे, अब हम करवा देंगे, लेकिन कोई बाद में पलट कर नहीं देखता। नेता आए थे, यहाँ पे भीड़ लगी थी, एक और न्यूज रिपोर्टर वाले आए थे, कह रहे थे कि वो कह रहे थे यहाँ पे हम पार्क बनवाएंगे पूरा, ये जो है ना ये सब वहाँ तक, और यूँ कह रहे हैं 10 दिन के अंदर बनाएंगे, 10 दिन के अंदर पार्क बनवा देंगे, झूले वूले लगवा देंगे। अच्छा, तो लगा ना। चुनाव आया और नेताजी का पोस्टर यहाँ पहुँच गया, लेकिन स्मार्ट सिटी के तहत चुने गए संत नगर में अब तक विकास नहीं पहुँचा है। आप खुद हालात देख लीजिए, उधर पोस्टर लगे हैं और इधर नाला खुला बह रहा है, गंदगी से भरा पड़ा है। तो आपने देखा कि कागजी दावे और ज़मीनी हकीकत में कोई समानता नहीं है। अब आप फरीदाबाद के स्मार्ट सिटी के तहत बने इस स्मार्ट रोड को देख लीजिए। जब हम रिपोर्टिंग कर रहे थे तो हल्की बारिश हुई, उसके बाद इस सड़क का ये हाल हो गया। आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक फरीदाबाद में स्मार्ट सिटी योजना के तहत कई सड़कों का निर्माण कराना था। जब हम अपनी रिपोर्टिंग के दौरान यहाँ भटक रहे थे तो हमें ज़्यादातर सड़कें बदहाल ही दिखी। कुछ सड़कों पे तो गड्ढे बने हुए थे और उससे बचने के लिए लोगों ने अपना जो कूलर का बाहरी आवरण होता है उसको रख दिया था कि कोई इसमें गिर न जाए। लेकिन हमें एक सड़क दिखी जिसे काफ़ी बेहतरीन तरीके से बनाया गया है, इसका नाम है तिरंगा रोड। और दूसरी सड़क दिखी जिसका चौड़ीकरण किया गया है, उस पर कुछ पौधे लगाए गए हैं। इन दोनों सड़क की खासियत है, जो तिरंगा रोड है वो केंद्रीय मंत्री किशन पाल गुर्जर की घर की तरफ जाता है, वहीं जो दूसरी सड़क है वो हरियाणा सरकार की शिक्षा राज्य मंत्री सीमा त्रिखा के घर की तरफ जाता है। सर, हम फरीदाबाद घूम रहे हैं, 3-4 दिनों से स्मार्ट सिटी पे काम कर रहे हैं।
हमें बस एक ये सड़क दिखी जो थोड़ी स्मार्ट दिख रही है और जगह जगह पोस्टर लगे हैं, इसकी क्या वजह है? देखिए, इसकी वजह ये है कि जब स्मार्ट सिटी का अनाउंसमेंट हुआ था, तब यहाँ पे एक मंत्री जी हैं, किशन पाल गुर्जर जी जो हैं, वो हैं यहाँ पे, और उनका यहाँ पे घर है। तो उन्होंने इसको कोशिश करके अपने घर की लोकेशन को सुंदर बनाने के लिए इस पे ज़्यादा जोर दिया, बाकी फरीदाबाद को छोड़ दिया उन्होंने। इसीलिए ये स्मार्ट बन गई। इसको तिरंगा रोड का नाम दिया गया, क्योंकि अभी जब 26 जनवरी शुरू हुई थी, तब इन्होंने क्या किया था, ये जितने खंभे आप देख रहे हैं लाइट के, इनके सबके ऊपर तिरंगे कलर की लाइटें लगाई थी, और ये लाइटें उनके घर से लेकर और वो वहाँ नहर तक ये सब जलती थी। तो इसको इन्होंने तिरंगा रोड का नाम दिया। अब अगर आप देखें तो कितना बढ़िया ये रोड बना रखा है, लाइटें जलती हैं, स्ट्रीट लाइट जलती हैं, ट्रैफिक लाइट जलती है, कैमरे लगे हुए हैं, सड़क बड़ी चौड़ी है, और बहुत बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सारा देखो लोकेशन अच्छी बना रखी है इन्होंने। पर सिर्फ इसकी एक वजह खास ये है कि एक केंद्रीय मंत्री का घर है सिर्फ यहाँ पे। देखिए, स्मार्ट सिटी का चयन जो है राजनेताओं को खुश करने के लिए, उनकी इच्छा के अनुसार जितनी विधानसभाएं थी जिसमें खास करके भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, विधायक थे, उनके एरिया में से उनसे पूछकर कि आप कौन सा एरिया को पहले डेवलप कराना चाहते हो। सिस्टमेटिकली ये नहीं हुआ कि आप विधानसभा के एक क्षेत्र को पकड़ो और पूरी विधानसभा को आप स्मार्ट सिटी में कन्वर्ट कर दो, उसके बाद दूसरी विधानसभा को पकड़ लो। ऐसा नहीं हुआ। इस हमारे, जहाँ मैं आपको बताऊँ, इस भड़कल विधानसभा की बात करूँ तो यहाँ पे सेक्टर 21C और 21 की बात करूँ, 21A, B, C, D 4 सेक्टर हैं ये। इसमें 21B स्मार्ट सिटी में है, 21A की आउटर रोड्स जो हैं वो स्मार्ट सिटी में है, इन अंदर का सेक्टर नहीं है। इसी तरह D बिल्कुल ही नहीं है और C भी नहीं है। तो इन्होंने बिल्कुल पिक एंड चूज़ किया है कि जो जो एरिया वहाँ के MLA ने रिकमेंड किया, उतने उतने एरिया को इन्होंने ले लिया कि पहले इसको डेवलप कर देते हैं, फिर बाकी का एरिया बाद में करेंगे। हरियाणा सरकार की मंत्री सीमा त्रिखा और केंद्र सरकार के मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर से इस मामले में हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने हमारा फ़ोन नहीं उठाया। ऐसे में हमने उन्हें सवाल भेजे हैं, अगर जवाब आता है तो उसे जोड़ दिया जाएगा। न्यूज़ लॉन्ड्री के पास मौजूद दस्तावेज के मुताबिक फरवरी 2024 तक फरीदाबाद स्मार्ट सिटी को केंद्र और राज्य सरकार से 833 करोड़ रुपए मिले हैं, जिसमें से 822 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। उसके पास 10 करोड़ रुपए बचे हैं। 800 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च हो गए, लेकिन हमने अपनी रिपोर्ट के दौरान दिखाया कि यहाँ के ज्यादातर काम अधूरे पड़े हुए हैं। साथ ही लोगों का कहना है कि कोई खास काम हुआ भी नहीं। लोग कहते हैं कि स्मार्ट तो खाक हुआ और बदहाल हो गए हम। बता दें कि स्मार्ट सिटी के तहत होने वाले कामों की समय सीमा 2023 में ही खत्म हो चुकी है। स्मार्ट सिटी से जुड़े एक सीनियर अधिकारी ने न्यूज़ लॉन्ड्री को बताया कि अब इसको साल 2025 के 31 मार्च तक एक्सटेंड किया गया है। इस बीच कोई नया काम शुरू नहीं होगा, जो काम चल रहे हैं उसे ही पूरा किया जाएगा। प्रधानमंत्री का सबसे ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है स्मार्ट सिटी, ग्राउंड पे नहीं उतर पाए, इसके पीछे मुख्य वजह क्या रही? देखिए, मुख्य वजह मैं दो मानता हूँ। एक तो नेताओं का कुछ स्वार्थ कि अपने आदमी को, कोई भी जो स्मार्ट सिटी में काम हो रहे हैं वो मान लीजिए इन्होंने मेजर काम बड़ी कंपनी L&T को दे दिया, तो L&T सारा काम नहीं कर सकती, क्योंकि वो काम जब करती है सड़कों में, जब कहीं खोदना होता है और होता है तो लोकल लोग ऑब्जेक्शन करते हैं कि ये आपने ये हमारा ख़राब कर दिया। तो वो क्या करते हैं, लोकल वहाँ के लोगों को, ठेकेदार जिसको कह दो कि सब कॉन्ट्रैक्टर वहाँ के लोकल लोगों को लेते हैं। वो सब कॉन्ट्रैक्टर कौन होते हैं? वो इन नेताओं के करीबी होते हैं। उनको फ़ोन किया जाता है बड़ी कंपनी को कि अगर आपने काम करना है इस एरिया में तो आप सब कॉन्ट्रैक्टर हमारे वाले को काम दीजिए। तो वो सब कॉन्ट्रैक्टर जब आएगा तो नेताजी का किसी ना किसी नेता का आदमी है वो, तो वो अपना मार्जिन उसी हिसाब से रख के काम करेगा। तो आप समझ सकते हैं कि जब वो जो राजीव गांधी के टाइम कहते थे कि 15 पैसे पहुंचते हैं, तो अब 50 पैसे पहुंच रहे हैं। मतलब आपका इशारा है कि इसमें करप्शन हुआ है? बिल्कुल करप्शन हुआ है, करप्शन दिखाई देता है। आप देखिए कि अरबों रुपए लग गए अब तक। अगर आप RTI में पूछेंगे कि फरीदाबाद के स्मार्ट सिटी जो किस किस एरिया को कितने
आपने एरिया को स्मार्ट किया है उसका अगर इनसे खाका लेंगे, नक्शे के ऊपर इनसे देखेंगे तो उन्होंने वो एरिया रेड किया हुआ है, ग्रीन किया हुआ है कि ये एरिया हमने किया, ये एरिया। इन्होंने एक साइड से स्मार्ट सिटी बनाना शुरू नहीं किया। यही वजह है कि जो काम इन्होंने किया वो जब तक वो दूसरे आगे बढ़ते हैं पीछे वाला बर्बाद हो जाता है। जब काम अधूरा पड़ा है तो ये पैसे कहाँ खर्च हुए, ये जानने के लिए हम फरीदाबाद स्मार्ट सिटी के दफ्तर में पहुंचे। वहाँ हमारी मुलाकात सीनियर इंजीनियर अरविंद से हुई। जब हमने उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि हम आपकी किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे सकते। उन्होंने कहा कि आप कमिश्नर के पास जाइए। उसके बाद हमने कमिश्नर से फ़ोन पर बात की। उन्होंने कहा कि आप हमें सवाल भेज दीजिए, उसके बाद हम अपना जवाब देंगे। लेकिन जब तक ये स्टोरी पब्लिश की जा रही है तब तक उनका कोई जवाब नहीं आया है। जिस अथॉरिटी को फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी बनाना है उसका दफ्तर किराए की बिल्डिंग में है। अभी हम वहीं मौजूद हैं। इस बिल्डिंग में जो स्मार्ट सिटी है उसके उन्होंने 3 फ्लोर किराए पे लिए हुए हैं। आप सामने देखिए, ग्राउंड फ्लोर, उसके बाद 2nd फ्लोर और 3rd फ्लोर, ये तीनों फ्लोर अभी किराए पे चल रहे हैं। जो ग्राउंड फ्लोर है वो एक एजेंसी के पास है जिसका नाम है EGIS, एक कंपनी है मल्टीनेशनल। इसका काम है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी। ये 2021 से स्मार्ट सिटी के साथ काम कर रहे हैं, उनको असिस्ट करते हैं किसी प्रोजेक्ट पे। 2nd फ्लोर पे है ICC कंट्रोल रूम। पूरे शहर में जो CCTV कैमरे लगे हुए हैं उसका कंट्रोल यहीं से होता है, ये भी किराए पे है। और 3रे फ्लोर पे स्मार्ट सिटी का दफ्तर है, वहाँ पे अधिकारी बैठते हैं और शहर में जो डेवलपमेंट करना है उस पर वो काम करते हैं। तो जिस अथॉरिटी को शहर को स्मार्ट बनाना है उसी के पास अपना परमानेंट दफ्तर नहीं है, वो किराए की बिल्डिंग में चल रहा है। ये हास्यास्पद ही होगा क्योंकि फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी घोषित हुए कई साल गुजर चुके हैं। ऐसी स्टोरी करने में समय और संसाधन दोनों खर्च होते हैं। इस स्टोरी के लिए हमने कई दिनों तक दस्तावेज जुटाए। उसके बाद करीब 3 दिन तक फरीदाबाद में गली गली भटके। उसके बाद ये आप तक हम लेकर आए हैं। आप जानते हैं कि न्यूज़ लॉन्ड्री किसी से विज्ञापन नहीं लेता, ना ही कॉरपोरेट से और ना ही सरकार से। इसीलिए हम इस तरह की रिपोर्ट कर पाते हैं और हम ऐसा कर पाते हैं आपके सहयोग से। तो न्यूज़ लॉन्ड्री को सहयोग दें और गर्व से कहें, मेरे खर्च पर आजाद है खबरें। फरीदाबाद से अपने साथी प्रशांत के साथ बसंत कुमार की रिपोर्ट newslaundry.com के लिए। This election season, your right to choose puts you at the heart of it again. We'd like to be your eyes and ears. Choose the journalism and media that serves democracy and you. Simply head on to newslaundry.com/subscription and pick up the TNMNL joint subscription of your choice today.